आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे लोगों ने मसीहत को बांट दिया है, अलग अलग भागों में बांट दिया है, परमेश्वर के वचन को बांट दिया है। परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अलग अलग उसके अर्थ निकाल देते हैं। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं जिन्होंने अपना अपना नियम निकाल दिया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं जो बाइबल के आधार पर नहीं है। इस दुनिया में ऐसे भी डिनोमिनेशन हैं जो अपने नियम को सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाते हैं, लेकिन अपने नियम को सिखाते हैं, अपनी बातों को सिखाते हैं। ऐसे जो बाइबल में नहीं लिखा है वो सिखाते हैं, जो बाइबल में नहीं करना है वो करना सिखाते हैं। भाई बहन, हमारे लिए कोई डिनोमिनेशन नहीं है, हमारे लिए कोई संस्था नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेशन गलत हो सकते हैं, संस्थाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता, परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। इसमें जो लिखा है वो 100% सही है। अगर इसको छोड़कर कोई अपनी ओर से सिखाता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। बताती हैं बाइबल में जो लिखा है उसके आधार पर ही हमें चलना है। अगर कोई भी डिनोमिनेशन आपके पास आता है और बाइबल के बाहर से कुछ सिखा के जाता है तो कृपया करके आप ऐसे डिनोमिनेशन से दूर रहें। कि मैं आपको एक ऐसे चर्च के बारे में बताने वाला हूं जो चर्च नंगा होकर आराधना करता है, मतलब जो संडे की वर्शिप करता है वो नंगा होकर, बिल्कुल कपड़े नहीं, बिल्कुल कपड़े को उतार देता है और पूरा नग्नता के साथ परमेश्वर की आराधना करता है। ऐसे भी प्राणी हैं और ये जो चर्च है वो अमेरिका का वर्जीनिया में स्थित है। वहाँ के पास्टर, वहाँ के विश्वासी संडे की आराधना में बिना कपड़े के जाते हैं, कपड़ा बिल्कुल पहनते नहीं है, ना पास्टर पहनता है ना विश्वासी लोग पहनता है। ये किस प्रकार की शिक्षा है, ये किस प्रकार के लोग हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा, ये धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस चर्च के बारे में, तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। तो इस वीडियो में किस प्रकार एक पास्टर पूरा नंगा है और वहाँ के विश्वासी भी पूरे नंगे हैं। पास्टर का और वहाँ के विश्वासियों का मानना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो पूरा नग्नता की अवस्था में बनाया, पूरा नंगा बनाया। इसलिए हम भी परमेश्वर की आराधना करें तो पूरी नग्नता की अवस्था में आराधना करें, पूरे कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कपड़ा नहीं पहनाया था। जब आदम और हवा को परमेश्वर ने सृष्टि की तो बिल्कुल पाप रहित बनाया था, मतलब उनमें कोई भी पाप नहीं था। वो एक महिमामय वस्त्र दिया गया था, वो नंगे थे फिर भी नहीं लज्जाते थे, बाइबल में लिखा है। लेकिन जब आदम हव्वा ने पाप किया तो सबसे पहले उन्हें महसूस हुआ कि हम नंगे हैं, इसलिए डालियां पेड़ के पत्ते लपेट लिए और यहाँ तक कि परमेश्वर ने उनको एक मेमना मारकर उसके चमड़े के वस्त्र को पहनाया। बाइबल हमें इसके बारे में बताती है और बाइबल में कहीं पर भी नग्नता के अवस्था में या नंगे होकर वर्शिप करने के लिए, नंगे होकर आराधना करने के लिए बाइबल हमें नहीं बताती है। तो ना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो नंगा ही बनाया था। ओके, और दूसरी बात ये कहते हैं कि नंगा होकर आराधना करने से हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में अच्छा कनेक्शन होता है, अच्छा मिलन होता है। इसलिए नंगे होकर आराधना करना कोई लज्जात्मक काम नहीं है, क्योंकि हम सारी संसार की बातों को भूल जाते हैं। उस समय हम संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम बिल्कुल आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। इस प्रकार से पास्टर और विश्वासियों का कहना है और पास्टर यही उन लोगों को सिखाता है। तो क्या बाइबल के अनुसार नंगे होकर या नग्नता की अवस्था में आराधना करना ठीक है या गलत है? प्रकार का डिनोमिनेशन है, ये किस प्रकार के लोग हैं, उनको इतना भी बुद्धि नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम जो शरीर जो हमें मिला है वो पापमय शरीर है, वो एक पापी शरीर है। ये
लेकिन जब हमें एक और वस्त्र मिलेगा जो महिमामय शरीर मिलेगा। चर्च के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।